Hey, hi everyone. So welcome. In this video, we will see basically हम अपना जर्मनी वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं. So I'll share the screen. So if you see, this is the website indiadeplu.de where you can check कि basically क्या क्या आपका checklist रहेगा, क्या क्या documents आपको चाहिए. So we are specifically checking for EU blue card and there is a criteria जिसमें आप चेक कर सकते हो कि whether do you qualify for this or no. सो बिफोर गोइंग दे आर सेइंग कि आपको दो आइडेंटिकल सेट्स बनाने हैं. उसमें आपको इट्स बेटर टू कैरी योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स. वो लोग नहीं देखते बट स्टिल देख सकते हैं, राइट? डिपेंड्स ऑन द केस. एंड योर ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग, अपना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए. योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड. देन वी नीड टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. अभी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है बेसिकली, इफ़ यू सी गूगल देयर इज एन ऑप्शन कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इट्स बेटर आप यहाँ से नहीं करें ट्रांसलेट. क्लोज दिस. यहाँ पे इफ यू सी वी हैव डश. इसको आप इंग्लिश करोगे तो फॉर्म विल बी चेंज टू इंग्लिश. तो इस फॉर्म में क्या है बेसिकली, आपको अपना सारा डिटेल्स फिल करना है. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, योर पासपोर्ट डिटेल्स, फादर डिटेल्स, राइट? योर ऑक्यूपेशन, वेयर आर यू लिविंग करंटली, व्हाट ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट, उसका नंबर, कब से कब तक वैलिड है, कहाँ इशू हुआ है, राइट? एंड द अदर थिंग्स, आप जर्मनी किस पर्पज से आ रहे हो, यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट भर सकते हैं. और एक रेफरेंस की बेसिकली आप आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहेगा. तो इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी एचआर वगैरह का आप डाल सकते हैं. देन मीन्स ऑफ सपोर्ट बेसिकली सैलरी रहेगा. मीन्स ऑफ सपोर्ट इन फेडरल रिपब्लिक, यहाँ पे लेट्स से हम एम्प्लॉय हैं तो हमारा सैलरी रहेगा. इट ऑल बेसिक डिटेल्स. तो सारी बेसिक डिटेल्स फिल करके आप सेव कंटिन्यू करोगे तो ये आपको जनरेट कर देगा. एंड देन यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. फिर सेकेंड आपको चाहिए डिक्लेरेशन. नाउ व्हाट इज दिस डिक्लेरेशन? इसमें भी आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना है. नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल. एंड हु एल्स कैन रिप्रेजेंट यू. सो यहाँ पे आई सजेस्ट कि जिस भी एम्प्लॉयर के लिए आप जा रहे हो उसके किसी एचआर वेचआर का डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं. ये बार कोड आपको एम्प्टी ही रखना पड़ेगा. एंड देन 3 पासपोर्ट पिक्चर्स. तो बेसिकली इसमें आप किसी भी स्टूडियो पर जाओगे, उनको बोलना मेरे को एक वीज़ा पासपोर्ट फोटो चाहिए. तो they'll might charge 120 और 150 फॉर 6 to 8 फोटोज. दैट डिपेंड्स. इसमें बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बैकग्राउंड डार्क ना हो, है ना. एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. आप किसी भी स्टूडियो में जाओगे तो उनको पता रहता है. they'll do it. So next, we need a copy of passport, photocopy front and back page. And then we have this annexure. Now what is this annexure? Yeah, let's see what is this. या तो बेसिकली इसमें आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ता है कि आप पहले जर्मनी में हो नहीं हो, राइट? आप किस एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हो, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एक्चुअल आप जर्मनी में कहाँ पर काम करोगे, राइट? आपका क्या है, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स से इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ड्यूरेशन कितना है, लेट्स से अनलिमिटेड डाल सकते हो, 1 ईयर 2 ईयर. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पर मेंशन नहीं है तो आप अनलिमिटेड डाल सकते हो. व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, कितना आपको सैलरी मिलेगा. तो ऑल दीज बेसिक डिटेल्स यू नीड टू फिल आउट. इट्स प्रीटी मच स्टैंडर्ड. देन यू नीड योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया होगा, यू मस्ट हैव साइंड योर कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी लगेगा. एंड विद दैट यू नीड अ सीवी एक्चुअली. तो ये एक स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन करा हुआ है एक पेज का, बेसिकली अपना सीवी और जॉब डिस्क्रिप्शन, आप क्या करते हो, राइट? और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या करोगे बेसिकली, वो सब लगेगा. एंड देन इट्स अ प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन. तो ये जो आपने यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स की होगी, राइट, मार्कशीट्स एंड डिग्रीज वो ले सकते हैं. वो लेनी है बेसिकली, ले सकते हैं, वो लेनी है. एंड देन ये अगेन दे आर आस्किंग फॉर दिस डिक्लेरेशन. तो अब ये डिक्लेरेशन में क्या है, ये आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा. सो बेसिकली यू नीड टू आस्क योर एम्प्लॉयर टू फिल दीज डिटेल्स फॉर यू.
इसमें भी आपकी बेसिक डिटेल्स रहेंगी, लाइक आपने मास्टर्स की हुई है या बैचलर्स की हुई है, राइट? सो ये एम्प्लॉयर विल fill it for you. You just need to share this to that and they'll fill it out for you. अभी इसमें ब्लू कार्ड के लिए दे आर सेइंग कि इफ़ यू आर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर आईटी, तो आपका मिनिमम ग्रॉस सैलरी इतना होना चाहिए, देन ओनली यू क्वालिफाई फॉर ब्लू कार्ड. इफ़ यू आर ओवर 45 देन आपका ये होना चाहिए, एंड फॉर ऑल अदर प्रोफेशंस उनका मिनिमम सैलरी इतना होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर ब्लू कार्ड. देखो लिखा है ना, द मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी टू ऑब्टेन अ ब्लू कार्ड फॉर द ईयर इज एज फॉलोज. अभी बेसिकली व्हाट दे नीड इज योर एजुकेशन प्रूफ. यहाँ पे तो हमने अपना कॉलेज का मार्कशीट्स वगैरह लगाया है, बट अभी व्हाट दे से कि जो आपने इंडिया में एजुकेशन की है या कहीं से भी की है वो जर्मनी में कितना इक्विवेलेंट है. तो इसके लिए दे हैव मेंशन्ड अपना वेबसाइट अनाबिन. तो यहाँ पे इफ यू सी दे आर सेइंग यूनिवर्सिटी आपका H+ होना चाहिए एंड डिग्री शुड बी ईदर वन ऑफ दीज. तो अभी व्हाट इज अनाबिन, यू गो टू अनाबिन. यहाँ पे बेसिकली इंस्टीट्यूट में जाना है. यहाँ पे you need to fill out basically your country or institute, it's all private, public, university डाल के you'll get your university there and just take a print out of it and that's it. Same for the degree. So you need one for the university and one for the course degree. And somehow अगर आपका यहाँ पर वो listed नहीं है इस database में, तो there is an organization, आपको अपने documents इनको courier करने पड़ेंगे. They charge for it and then they'll give you an equivalent report कि आपका इंडिया वाला एजुकेशन कितना equivalent है. So if your salary is over 58,000 58,400 एनुअली, तो आपको ये कुछ फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वगैरह का कुछ लेटर नहीं चाहिए. It's basically some agencies, employment agencies, but if your salary is over this, you do not need it. And I assume for most of for mostly it will be over this only, तो ये नहीं चाहिए. In my case also it was not applicable. And then if you are over 45, you need to prove some contribution to the German pension fund. Then we have a demand draft. So what is demand draft? Basically होगा क्या, जब आप कॉन्सुलेट में या फिर कस्टमर पार्टनर के पास जाओगे, सो फॉर दिस वीज़ा देर इज़ अ फीस जिसको हम INR में कन्वर्ट करते हैं, तो समवेयर अराउंड 6,700 और 6,800. तो अभी होता क्या है, कुछ लोकेशंस पर दे एक्सेप्ट कैश, कुछ पर दे एक्सेप्ट डिमांड ड्राफ्ट. सो वो आपको चेक करना पड़ेगा विच कॉन्सुलेट और विच कस्टमर पार्टनर यू आर गोइंग विद. सो इन माई केस लाइक आई वेंट फॉर VFS Delhi, वहाँ पर दे एक्सेप्ट कैश, वो लेते हैं कैश. तो इसके बाद द फाइनल डॉक्यूमेंट इज योर ट्रैवल इंश्योरेंस. बिफोर कमिंग टू जर्मनी और बिफोर अप्लाइंग वीजा यू नीड टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस. So basically, some suggest it could be for 1 month, some suggest it could be for 3 months, some suggest it could be for 6 months. तो वो आप डिपेंड करता है, एंड यू कैन बाय इट ऑनलाइन. पॉलिसी बाजार से आप इजीली ले सकते हो, विद इन 5 minutes यू कैन बाय. सो टू बी स्पेसिफिक, इन माई केस आई बॉट इट फ्रॉम पॉलिसी बाजार फॉर 6 months एटलीस्ट. तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए टू अप्लाई वर्क वीजा. एंड एडिशनली आप क्या कर सकते हैं इसमें, लेट्स से यू कैन हैव अ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर इंडिया में. उससे क्या होगा, उससे इट विल yep, we have this CV and job description, so it will be a kind of proof that you are currently employed and these are your roles and responsibilities, and similarly you will be carrying it to your employer. आप सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हैं उसके साथ. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. देन यू नीड टू गो टू योर अपॉइंटमेंट वहाँ पर. नाउ द कैच इज दे माइट गिव यू वीजा, दे माइट नॉट गिव यू वीजा. इफ दे गिव देन देयर आर two possibilities: either you will get for 3 months or you will get for 6 months. So initially आपको वही वीजा मिलेगा. when you come to Germany you have to apply for blue card and then that it depends upon your contract. जितना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उससे +3 months आपको मिलेगा. अगर आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आई थिंक इट्स अप टू 4 years. So yeah, this was it, and it's pretty simple. You do not need to go to any consultants or any agents. You can do it by yourself. No hidden charges, nothing. This is all what you need. ये सारे links and all I'll put it in the description. And if you have any questions, you can just reach out to me. Yep. Thank you guys.